नमस्कार दोस्त, मैं लक्ष्मण मैथ के इस डिवीज़न रूल्स में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं दो से भाग के नियम। दो से भाग के नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंत में सम अंक दिख जाए। सम अंक कौन सा होता है दोस्त? जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया या फिर 8 हो गया। यदि किसी भी संख्या के अंत में ये अंक दिख जाता है तो समझिए एक पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। तो चेक करते हैं दोस्तों। तो इस संख्या के अंत में कितना है? 2 है। तो ये सम संख्या है, यानी ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इस संख्या के अंत में कौन सा अंक है? 9 है, यानी ये विषम संख्या, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इस संख्या के अंत में कौन सा अंक है दोस्त? 3 है, तो 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या है, यानी ये पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इसमें कितना है? 7 है, तो 7 कैसी संख्या दोस्त? तो विषम संख्या, यानी ये 3 से 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। आगे देखेंगे दोस्त, इस संख्या जो लिखा हुआ है, इस संख्या के अंत में कौन सा अंक है? 5 है, तो ये विषम संख्या यानी 2 से विभाजित नहीं होगी। इसमें देखेंगे कितना है? 4 है, तो 4 कैसी संख्या है? सम संख्या, यानी ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। ये कितना है? 6 है। कितना है दोस्त? 6 है, तो 6 किस कैसी संख्या? सम संख्या, यानी ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यह संख्या कितना है? 8 है। यह इस संख्या के अंत में कौन सा अंक है? 8 है, तो ये किस कैसी संख्या? सम संख्या, यानी ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। आगे देखेंगे दोस्त, सभी संख्या के अंतिम अंक देखना है, तो अंतिम अंक कितना है? 0 है, यानी ये 0 जो है पूरी 2 से विभाजित कर सकती है। इस संख्या के अंत में कितना संख्या? 1 है। एक कैसी संख्या है? विषम संख्या, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 से भाग के नियम देखेंगे दोस्त। तो 3 से भाग के नियम है, कैसा नियम है दोस्त? तो सभी अंकों को जोड़ेंगे, सभी अंकों को जोड़ने पर अगर संख्या कट जाता है 3 से, तो समझिए कि पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो जोड़िए, 9, 9 5 14, 14 3 होता है 17, 17 4 21, 21 6 27, 27 8 होता है 35, 35 1 36, 36 कैसे लिखते हैं दोस्त? 3 पर 6 36, दोनों को जोड़ेंगे दोस्त, कितना होगा? 9, यानी 3 से विभाजित हो जाएगी ये। इसको देखेंगे दोस्त, जोड़ेंगे 7 8 15, 15 6 कितना होता है? 21 1 22, 22 और 6 28, 2 30 और 9 39, 39 कैसे लिखते हैं दोस्त? 3 पर 9 39, दोनों के जोड़ेंगे कितना होगा? 12, यानी ये 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। आगे चेक करेंगे दोस्त, इस संख्या को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 6, कितना है? 6 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 और 8 23, 23 7 30, 30 2 32, यानी कि ये संख्या 32 कह सकते हैं, 3 पर 2 32, दोनों के जोड़ें कितना होगा दोस्त? 5 होगा। अगर इन दोनों को जोड़कर 5 होगा तो 3 से विभाजित हो रहा है? तो नहीं हो रहा, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी दोस्त। इस संख्या को जोड़ेंगे कितना है? 8 1 9, 9 2 कितना होता है? 9 2 11, 11 3 14, 14 8 22, 22 4 26, 26 7 33, 33 कैसे लिखते हैं दोस्त? 3 पर 3 33, दोनों के जोड़ेंगे कितना होगा? 6 होगा, यानी ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी दोस्त। 4 से भाग के नियम देखेंगे। 4 से भाग के नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटता है तो समझिए पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका अंतिम अंक कितना? 56 है, यानी 14 से विभाजित होगा, यानी पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इस संख्या का अंत में कितना है? 18 है, जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, यानी इस पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। इस संख्या को देखते हैं दोस्त, इसके अंतिम अंक कितना है? 42 है। कितना है? 42 है, तो 42 4 से विभाजित है? नहीं है, तो ये पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इस संख्या के अंत में कितना है? 80 है, यानी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से भाग के नियम क्या है दोस्त? तो 5 से भाग के नियम होता है किसी भी संख्या के अंत में अंतिम अंक 0 या 5 दिख जाए तो समझिए पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो इस संख्या के अंत में कौन सा है? 0 है, तो 0 है, यानी 5 से विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या। इस संख्या के अंत में कौन सा अंक है? 5 है, यानी पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। आगे देखेंगे दोस्त, हमने क्या कहा था? किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो इसका अंतिम अंक कितना है? 2 है, यानी 0 और
या 5, दोनों में से कोई नहीं है, तो यानी ये पूरी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। इस संख्या के अंत में देखेंगे कितना है, 0 है, यानी ये पूरी संख्या 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। 6 से भाग के नियम देखें दोस्त, 6 से भाग के नियम क्या है, अगर 2 और 3 दोनों से कट रहा है कोई संख्या, तो समझिए पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से। तो 2 से विभाजन का नियम हमने बताया था क्या, किसी भी संख्या के अंत में कौन सा अंक होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या फिर 8 होना चाहिए। तो अंतिम अंक तो 6 है, दिख गया। लेकिन 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम होता है कि सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होता है, तो समझिए कि वो 3 से पूरी संख्या विभाजित होगी। तो जोड़ेंगे इसको, तो 9 9 9 5 कितना होता है, 14 14 2 16 16 3 19 19 और 8 कितना होता है दोस्त, तो 19 और 8 होता है 27, और 27 और 6 होता है 33। 33 का लिखते हैं दोस्त, 33 3 पर 3 33, 3 3 6, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी 3 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, तो यानी दोनों संख्या से विभाजित होने के बाद यानी 6 से विभाजित हो जाएगा। आगे चेक करेंगे दोस्त, अंतिम संख्या कितना है, 2 है, 2 तो दिख गया हमको, लेकिन सभी को जोड़ेंगे, जोड़िए कितना होता है, 6 8 14 14 5 19 19 और 3 कितना होता है, 22 2 24, यानी 24 2 पर 4 कितना होता है, 24, यानी कितना हो गया, 6। यानी कि पूरी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है, यानी मतलब 6 से विभाजित हो रहा है। 7 से विभाजन के नियम देखेंगे दोस्त, 7 से विभाजन का नियम है कि कोई दो संख्या लगातार 3 बार पुनरावृत्ति होता है, यानी कि 3 बार वो रिपीट करता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ लिख दिए 32, तो ये 3 बार रिपीट हो रहा है। देखिए दोस्त, हुआ कि नहीं, तो यानी ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 7 से। या फिर 3 अंक 2 बार पुनरावृत्ति होता है, जैसे 451 लिख दिए, तो 451 2 बार पुनरावृत्ति हो रहा है। या फिर कोई भी संख्या, कोई भी सिंगल अंक 6 बार अपना रिपीटेशन देता है, यानी वो संख्या पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 7 से। जैसे 8 8 कितना में लिखेंगे, 6 बार। देखेंगे दोस्त, ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, किससे विभाजित हो जाएगी दोस्त, 7 से। और भी नियम होते हैं 7 से विभाजन का नियम। 7 से विभाजन का नियम होता है कि अंतिम अंक को क्या करना है, दुगुना करना, उसमें से घटाते जाना है, बार बार ये रिपीटेशन करना है। कितने बार करना है, बार बार करना है, जब तक कि वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। तो चेक करेंगे दोस्त, यहाँ से इस संख्या को उठाते हैं तो इसको दुगुना कीजिए, 507 लिखा हुआ है, इसका दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 497। फिर चेक करेंगे दोस्त, 497 लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना करें, 7 का दुगुना करेंगे, 7 का क्या करेंगे, दुगुना करेंगे, तो 14 हो जाएगा। घटाइए, कितना हो जाएगा, 35, यानी कि ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कौन सी किससे विभाजित हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। इसको चेक करेंगे दोस्त, इस संख्या को चेक करते हैं, इस संख्या को चेक करते हैं, तो इसको चेक करने के बाद देखिए आपको मिलेगा, इस संख्या को चेक करते हैं दोस्त, तो यहाँ देखेंगे अंतिम में कितना है, 5 है, यानी घटाते जाएंगे, 6905 हो गया। इसमें से दुगुना करके घटाइए, दुगुना करके कितना हो गया, 10 हो गया, तो 10 हो गया। घटाइए, कितना हो जाएगा, 5 के 5, ये 10 में से गया, बच गया 9, यहाँ 68। फिर ये संख्या को क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे, कितना करेंगे, दुगुना करेंगे, तो 689 में से अगर हम 10 घटाते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, 679, कितना हो जाएगा। फिर इसको हम घटा के दुगना करते हैं दोस्तों, तो 9 दूनी 18, यानी 67 में से अगर हम 18 घटाते हैं, 17 में से 8 गया आपका, 9 बच गया, और ये कितना बच गया, 6 में से गया तो कितना बचेगा, 5 में से गया तो 4, यानी कि पूरी संख्या, ये भी पूरी संख्या जो है 7 से विभाजित होगी। किससे विभाजित हो जाएगी, ये पूरी संख्या हमने बताया दोस्त कि ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, ये भी विभाजित हो जाएगी दोस्तों। आगे चेक करेंगे, इस संख्या को चेक करते हैं दोस्त, इस संख्या को चेक करेंगे तो सेम फॉलो उसी तरह करेंगे। तो देखिए इसको,
कितना लिखा हो, 207 लिखा हुआ है। इसको घटाएंगे, 6 का दुगुना करके घटा देंगे दोस्त, 6 का दुगुना करके घटाएंगे 12। तो 207 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 2 में 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा दोस्त, 5। ये 10 में से गया तो 9, यानी 195। कितना बचेगा दोस्त, 195। सेम लॉजिक लगाएंगे, 19 में से 5 का दुगुना कर देंगे 10, 10 कर देंगे तो यानी 19 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यानी पूरी संख्या जो है 7 से विभाजित बिल्कुल ही नहीं होगी। आप चेक कीजिए, 207 में से 12 घटाएंगे तो 195 आएगा। फिर 5 का दुगुना कीजिए, यानी कि 19 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा। यानी ये पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं है दोस्तों। इस संख्या को चेक करते हैं दोस्त। इस संख्या को यहाँ लिखे 56 41 और इसका दुगुना 6 घटा देंगे तो कितना, 56 41 में से 6 जाएगा तो आपका 56 कितना बचेगा दोस्तों, 35 बचेगा। या सेम फॉलो करें, 563 में से 10 घटा देंगे तो 500 कितना हो जाएगा दोस्तों, 53 हो जाएगा। सेम फॉलो करेंगे, 55 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 49। कितना हो जाएगा दोस्तों, 49। यानी आप देखेंगे ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जा रही है। किससे विभाजित हो रही है दोस्तों, ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जा रही है, 7 से विभाजित हो जा रही है दोस्तों। तो आप सीख गए हैं दोस्तों 7 से विभाजन का नियम। आगे देखेंगे दोस्तों 8 से विभाजन का नियम। 8 से विभाजन का नियम क्या है, 8 से विभाजन का नियम क्या है दोस्तों, 8 से विभाजन के नियम देखेंगे दोस्त कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटता है तो समझिए पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, किससे विभाजित होगी दोस्त, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो आप देखिए अंतिम 3 अंक कौन है, यहाँ 332 है, यहाँ 008 है, यानी कि ये पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। ये भी 8 चौके 32, यानी कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। आगे देखेंगे दोस्त, इस संख्या को देखते हैं, थोड़ा सा फेस को इधर उधर करना पड़ता है दोस्तों ताकि आपको दिख सके। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, इसके अंतिम अंक कितना है, 756। चेक कीजिए, 756 है दोस्तों। तो 756 है तो आप देखेंगे 7 से भाग 8 से भागा देंगे 756 में, तो यहाँ 8 से भागा देंगे तो 8 में कितना होता है, 72। 72 होता है, 3 पर 6 उतर गया, यानी कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। इसको चेक करेंगे दोस्त, अंतिम 3 संख्या चेक करेंगे, 456 लिखा हुआ है तो 8 का पढ़िए, 8 पचे 40 बचा, हाथ में 5, 8 सते 56। ये पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। इसे 9 से भाग के नियम चेक करेंगे दोस्त, तो 9 से भाग के नियम सेम वही फॉलो करेगा कि सभी अंकों का जोड़ अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो समझिए कि वो पूरी संख्या 9 से ही विभाजित हो जाएगी। तो चेक करेंगे, जोड़िए इसमें कितना है दोस्तों, 3 2 5, 5 9 14, 14 6, 14 6 के 20, 20 और 7 27, यानी ये पूरी संख्या किससे विभाजित है, 9 से। तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसको चेक करेंगे दोस्तों, तो इसको चेक करेंगे तो कितना हो, 7 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 6 15, 15 3 कितना हो गया, 18, यानी ये पूरी संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। समझ गए दोस्त। तो आइए अगला संख्या 10 से भाग के नियम। 10 से भाग के नियम बहुत ही आसान होते हैं दोस्त, बस अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कि कोई भी संख्या रहे उसके अंतिम में अगर 0 दिखता है तो समझिए कि वो 10 से विभाजित हो जाएगा। आगे चेक करेंगे दोस्तों 11 से भाग के नियम। 11 से बहुत ही सुनहरा भाग का नियम होता है दोस्तों, तो चेक करेंगे, बहुत ही अच्छा नियम होता है। अगर सबसे कोई भाग का नियम अच्छा होता है तो 11 का, और इसमें सबसे ज़्यादा सवाल 11 और 3 पर बनते हैं दोस्तों। तो देखेंगे, इसको चेक करेंगे, एक एक अंक छोड़ के चेक करना है दोस्तों। तो एक एक अंक छोड़ के चेक करेंगे, कितना 7 है, ये 8 है, ये 7 है, तो जोड़ेंगे कितना हो गया, 7 + 8 + 7, घेर दीजिए इसको। फिर कितना है दोस्तों, घटाव का चिन्ह लगा देंगे, ये 0 दिख रहा है। फिर कितना है, 9 दिख रहा है, 9 जिसको बोलते हैं दोस्तों।
फिर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अब जोड़िए 8 7 कितना हो गया 15, 15 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 22, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। यानी दोनों घटा के कितना रहा 10। अगर दोस्तों घटाने के बाद एक एक अंक करके जोड़ना है और उन दोनों संख्या को क्या करना है, आपस में घटा देना। अगर जोड़ने और घटाने के बाद कितना आ जाए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तभी वो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। इसको चेक करेंगे दोस्तों, सेम फॉलो करेंगे उसी तरह। इसमें कितना है, एक एक अंक छोड़ के चेक कर जोड़ेंगे, कितना है 9 है, फिर प्लस 8 है, फिर प्लस कितना है 7 है। इसको देखिए जोड़ेंगे दोस्तों, इसको घटा देंगे एक एक अंक करके, 3 है, 6 है, 4 है, तो कितना हुआ 8 7 15, 15 7 कितना हो गया दोस्त, ये भी 22 हो रहा है। 6 4 10 और 3 कितना हो गया दोस्तों, कितना हो गया दोस्त 6 3 9 4 13, घटाइए तो कितना आ गया 22 में से 13 हटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। यानी ये भी संख्या भी किससे विभाजित नहीं है, 11 से विभाजित नहीं, नहीं यही संख्या विभाजित है। आगे चेक करेंगे दोस्तों, इसको जोड़ेंगे एक एक अंक करके जोड़ेंगे, 2 2 2 6 कितना हो गया दोस्तों 8, इसको जोड़ेंगे 3 कितना हो जाएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 6, यानी कितना आया 2 आया। बढ़िया चेक करना जो दोस्तों, तो कितना हो गया 2 2 और 6 कितना हो गया 8, इसको जोड़ेंगे तो 0 और 3 3 और 3 6, यानी ये भी संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। इसको चेक करेंगे दोस्तों, इसको चेक करते हैं तो कितना हो गया 7 7 6 कितना होता है 15। इसको चेक करेंगे दोस्तों, 9 9 2 11 11 2 13, यानी ये भी संख्या जो है 11 से विभाजित नहीं होगी। कैसा संख्या लिखा था दोस्तों ने, खैर एक भी संख्या 11 से विभाजित नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हो गया जोड़ने में दोस्तों। एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा चेक कीजिए। 7 8 15, 15 7 कितना हो गया दोस्तों 22, 22 हो गया। यहाँ जोड़ेंगे 9 9 3 12, बिल्कुल नहीं दोस्तों, जोड़ने में बिल्कुल भूल नहीं हुई है। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। 8 9 17, 17 7 कितना होता है दोस्तों 24 होता है, और कितना 6 3 9 9 4 13, ये तो आ जा रहा है दोस्तों। तो खैर ये मिस्टेक लगता हो गया होगा। 9 8 कितना होता है 17, 17 7 24, इसको जोड़ेंगे 3 3 6 9 9 4 13, यानी कि 24 में से 13 घटाएंगे तो 11 आएगा। यानी ये संख्या दोस्तों, सॉरी दोस्तों इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, तो ये संख्या जो है कौन कौन संख्या है 9 3 8 6 7 4, ये संख्या जो है 11 से विभाजित होगी दोस्तों। आगे चेक करेंगे दोस्तों, ये तो हमने पढ़ लिया। 12 से भाग के नियम दोस्तों सेम वही फॉलो करेगा, जो 3 और 4 दोनों से कटेगा, आपको बता चुके हैं। 3 से वैसी संख्या कटेगा जिनके सभी अंकों का जोड़ 3 से कटता है, और 4 से कटने का नियम कौन सा होता है दोस्तों, कि ये अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, आप लोग अगर प्यार बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे पढ़ें, लाभ उठाएं दोस्तों। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें दोस्तों। थैंक यू, अगले नेक्स्ट चैनल में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।